हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं ज्यामिति एंड टाइप नंबर 2 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 54 तक के क्वेश्चन का। और ये हमारा अपडेटेड किरण बुक का सॉल्यूशन चल रहा है जो कि 3 दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है। एंड जिन्हें किन्हीं भी एसएससी या रेलवे के किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए बोथ लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, वो आपको यहाँ पर सारे मिल सकते हैं। किरण का हिंदी इंग्लिश दोनों, एसएससी रेलवे का एंड आरआरबी यूथ कंपटीशन का भी हिंदी इंग्लिश में मिल सकता है। एंड पिनाकल मैथ का, पिनाकल एसएससी और रेलवे दोनों का सभी सब्जेक्ट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल सकते हैं। साथ में वोकैब, क्लास नोट्स और ब्लैक बुक इत्यादि बहुत सारे बुक यहाँ पे अवेलेबल है जो कि आपको आसानी से मिल सकता है। अगर आपको एसएससी रेलवे के किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां ज्वाइन करके पीडीएफ को ले सकते हैं। या फिर टेलीग्राम नंबर दिया गया है, आप वहां पे डायरेक्ट मैसेज करके पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 41 की ओर आ जाए, 41 नंबर बोला है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण में से एक कोण 64 डिग्री है और अन्य दो आंतरिक कोणों का समद्विभाजक का बीच का कोण क्या होगा। मतलब कि एक हमारा इस तरह का त्रिभुज है जो कि मैं ले लेता हूँ फिगर में। और यहाँ पे बोल रखा है कि ये त्रिभुज हमारा ए बी सी कोई त्रिभुज है जिसमें एक कोण हमारा, अगर एक कोण हमारा 64 डिग्री है और अन्य दो कोणों का आंतरिक समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब इसे दो भागों में बांटे और इसे भी यहाँ से दो भागों में बांटे, तो इसे बराबर दो भागों में बांट देगा, है ना। दो कोनों में बांटे और उनके बीच का कोण, तो इसे अगर ओ मान लेते तो इनके बीच का कोण हमें ये चाहिए कि ये कोण क्या होगा। मतलब कि हमें कोण बी ओ सी, और हम जानते हैं कि जब ये कोण निकालना है इसका समद्विभाजक है तो ये होता है 90 और अंदर के लिए प्लस 90 प्लस कोण ए बाई टू, इसके ऊपर वाले का आधा। तो 90 प्लस कोण ए हमारा हो गया 64/2, करेंगे 64 के आधा हो जाएगा हमारा 32। अब इस 32 को जोड़ेंगे तो 100 हमारा आ जाएगा 22 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा CHSL टायर 2 और ये हमारा टायर 1 के लिए है। 2019 की पाली में पूछे गए क्वेश्चन था। एंड आपसे मैं ये पूछता हूँ कि कितने लोग हैं जो CGL 2024 के लिए फॉर्म फिल कर दिए हैं, वो कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं उनके लिए कुछ बेहतरीन चीज़ लाने वाला हूँ जिससे आपका मैथ और भी अच्छा हो जाए और एक प्रैक्टिस बेस चले कि आप कहीं भी हो, कहीं भी फंसे हो, किसी भी मूड में हो और आपको पढ़ने का इच्छा ना करे, और ऐसी स्थिति में बस आपके पास आपका हेडफोन हो, मोबाइल हो और इंटरनेट हो, आप आराम से मैथ को और अच्छा कर सकते हो। तो प्लीज़ बताइए कितने लोग ये भर चुके हैं फॉर्म को। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 42 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी समद्विभाजक एडी है। मतलब इसका एक समद्विभाजक है जो यहाँ एडी पर है, यहाँ डी पर आता, और समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांट देना, है ना। एडी है जो बीसी पर डी पर मिलता है। अगर एसी की लंबाई 21 है, एसी की लंबाई 21 है, बीसी की लंबाई बी से सी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई टोटल हमारा 21 सेंटीमीटर है। उन्होंने 21 नहीं, मैं 12 बोला, इसे मिटा लो, इसे 12 करने का, चलिए 12 सेंटीमीटर है बीडी की लंबाई। और बीडी की जो लंबाई है, ये बीडी की लंबाई है, डीसी से 2 सेंटीमीटर ये कम है। तो अगर ऐसे में हम मान लेते हैं कि अगर इसका एक्स है तो ये कितना होगा, इससे 2 सेंटीमीटर कम है। 2 सेंटीमीटर कम है मतलब ये हो जाएगा x-2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, x-2 हो जाएगा। तो आगे बोला है तो भुजा AB की लंबाई, भुजा AB की लंबाई हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि BD प्लस DC, BD प्लस DC ये दोनों मिलकर कितना है, 12 एंड BD कितना है, x-2, और ये D कितना है, D से x, और ये दोनों मिलकर 12 हो गए। तो x x हमारा हो जाएगा 2x, और ये माइनस इधर चल जाएगा तो हो जाएगा 10। इसका मतलब x का जो मान हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 5 भाई आ जाएगा। x का मान 5, इसका मतलब ये 5 है।
एक मिनट 1 सेकंड 1 सेकंड, ये माइनस है ना, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा भाई। तो ये 10 नहीं, ये हमारा 14 हो जाएगा, और ये कटेगा 7 मार्क में। ये कितने मार्क में कटेगा? 7 मार्क में। तो यही ध्यान देना है कि आप कोई मिस्टेक ना कर दो। तो x का जो मान हमारा आ गया, वो आ गया 7, और इससे ये 2 कम है, तो ये कितना आ गया? 5। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए तो 7 5 12 आ गया। अब हमें ए बी की लंबाई चाहिए। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये कोण यहाँ पर भी बराबर है, और यहाँ ये भुजा इनका भी बराबर है। तो एंगल साइड एंगल से अगर हम देखेंगे, तो ये दोनों त्रिभुज, कहने का मतलब कि त्रिभुज ए डी ए बी डी एंड त्रिभुज ए डी सी, अगर दोनों का मैं कलरिंग कर दूं, तो ये त्रिभुज आपको पता है इस तरह का हजारों क्वेश्चन बन चुका है, और एक हमारा ये त्रिभुज, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, है ना, समरूप हो जाएंगे। तब हम यहाँ पर ए बी की तुलना इधर ए सी से करेंगे, एंड बी डी की तुलना इधर हम डी सी से करेंगे। इधर हम किससे करेंगे? डी सी से करेंगे। तो हमें ए बी तो निकालना ही है भाई। ए सी की लंबाई 21 है, बी डी हमारा 5 है, और डी सी हमारा 7 है। 7 या 21, तो यहाँ पर हम ए बी का निकालेंगे तो ये गुना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 15 सेंटीमीटर। और ये भी क्वेश्चन हमारा सी एच एस एल 10+2 टायर 1 2019 का ही पूछा गया क्वेश्चन है। देन अगर मैं आगे बढ़ जाऊँ और मैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर देखूँ, तो 43 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 43 बोला है कि त्रिभुज एबीसी में, सबसे पहले अपन एक त्रिभुज ले लेता है। चलिए, बहुत खूब। तो बोला त्रिभुज ए बी सी में बीसी पर कोई डी बिंदु इस प्रकार है, यहाँ पर कोई डी बिंदु इस प्रकार है, डी बिंदु इस प्रकार है ना। चलिए मानते हैं कोई डी बिंदु इस प्रकार है कि कोण बी ए डी, मतलब यहाँ से इसे एक लाइन पर डाल दिया गया। कोण बी ए डी है, जो 1/2 है कोण ए डी सी का, कोण ए डी सी का, इस कोण का ये कोण जो है ना, इसका 1/2 है, मतलब इसका आधा है। कहने का मतलब कि अगर ये थीटा है, अगर ये कोण थीटा है, तो ये इसका डबल हो जाएगा 2 थीटा। ये क्या हो जाएगा? 2 थीटा। अब बात को यहाँ पर समझिए कि कोण बी ए डी, ये बी ए डी जो ये कोण है ना, इसका ये आधा है। इसका क्या है? इसका ये आधा है, मतलब ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 2 थीटा हो जाएगा। आगे बोलते हैं कोण बी ए सी, ये पूरे जो कोण है ना, ये पूरे कोण हमारा है 87 डिग्री। क्या है? 87 डिग्री। ये पूरा कोण हमारा 87 डिग्री है। आप ध्यान दीजिएगा। और आगे बोला कि कौन सी 42 है, कौन सी क्या 42 डिग्री है। तो कोण ए डी बी, इस कोण का माप हमें निकालना है। हम जानते हैं कि ये त्रिभुज अपने आप में क्या होगा, तो ये त्रिभुज अपने आप में हो जाएगा 180 डिग्री। परंतु अगर ये थीटा है और ये थीटा है, तो देखिए ये आंतरिक कोण अपने में क्या होगा? ये भी थीटा होगा, ये भी होगा थीटा, तब जाके ये बाह्य कोण दो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा, मतलब ये 2 थीटा हो जाएगा, है। परंतु एक त्रिभुज अगर ए बी सी में देखें, तो सभी कोणों का मान 100 क्या होगा? 80 होगा, जिसमें कोण ए का मान क्या है? 87 डिग्री। कोण बी का मान अगर हम थीटा लेते हैं, और प्लस कोण सी का मान 42 है, ये हमारा 180 डिग्री। तो कोण यहाँ पर थीटा निकाल लें, तो ये 180 में से घटा देंगे 7 दूनो और 8 4 12, 129, तो आएगा हमारे पास 51 डिग्री। तो इसका थीटा का मान तो हो गया हमारा 51 डिग्री। तो इसका मतलब ये 2 थीटा का मान क्या होगा? ये हमारा 2 थीटा का मान क्या होगा? तो ये थीटा 51 है, तो 2 थीटा, तो 2 थीटा का मान इसका डबल करेंगे तो 102 हो जाएगा। तो इसका मान जो निकल के आ गया 102, परंतु हमें इसका चाहिए। तो एक सरल रेखा
पर बनता है 180 डिग्री, जिसमें से एक है हमारा 102, तो दूसरा कोण क्या होगा, तो 180 में से 102 को घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 78 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 78 डिग्री। और ये CHS टायर 2 2019 का ये पूछा गया क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 को हम देखते हैं। बोला त्रिभुज ABC एक ऐसा त्रिभुज है जिसके कोण भी अधिक कोण है, एब्ट्यूट्स एंगल है, मतलब अधिक कोण है। तो हम एक त्रिभुज लेते हैं इस तरह से, तो ये जो हमारा कोण B है वो 180 अधिक है, ये B और ये C। आगे बोला कि CB को D तक बढ़ाया जाता है, इस CB को आगे D तक बढ़ाया जाता है, इस CB को आगे D तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। और बढ़ाए जाने पर AD CB पर लंब है मतलब एकदम 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लंब है। आई बात समझ में? तो फिगर हमारा इस तरह से होगा, ठीक है ना। यदि AB बराबर 8 है, AB ये हमारा है 8 है। आगे बोला कि यदि BC 7 है, B से C ये हमारा क्या है 7 है, और BD हमारा 4 है, ये हमारा 4 है। तो AC की लंबाई, इस AC की लंबाई चाहिए। देखिए भाई ये यहाँ पर बनाता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बनाता है, तो इसके सामने ये कर्ण हो गया, और इसे आधार या लंबाई जो भी माने, तो हमें सबसे पहले AD निकालना होगा। क्या निकालना होगा? AD निकालना होगा। तो सबसे पहले हमें AD चाहिए, तो AD बराबर क्या हो जाएगा? AD बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर 64 माइनस लंब स्क्वायर 4 × 16, तो 64 में से 16 जाएगा तो हमारे पास आएगा 48, और 48 को लिख सकते हैं 4 × 16, 16 48, 4√3, एकदम आसानी से निकल गया। तो AD हमारा निकल गया 4√3, परंतु अब हमें चाहिए AC चाहिए ना। तो अब ये पूरे त्रिभुज में लेके चलेंगे, कहने का मतलब कि हम इस बड़े वाले त्रिभुज में अब चलेंगे, क्योंकि पहले हम छोटे वाले त्रिभुज में चले थे, अब ये बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे। तो ये हमारा लंब या आधार या नीचे आधार या लंब मानिए, और ये हमारा कर्ण निकालना है। तो कर्ण बोले तो AC, तो AC बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर, मतलब 4√3 का होल स्क्वायर, प्लस ये नीचे आधार का स्क्वायर 7 × 4 = 11 का स्क्वायर। तो 4√3 का स्क्वायर करेंगे भाई, तो 4 × 16 16 या 48 प्लस 11 का हमारा हो जाएगा 121। अब जोड़ेंगे तो 8 × 9 और 4 × 2 = 6 और 169 आ जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर। तो ये हमारा 13 का स्क्वायर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। और इधर के सारे क्वेश्चन CHSL के पूछे जा रहे हैं। आगे मैं अगर बढ़ूँ तो क्वेश्चन नंबर, इसे इतना ही रहने देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 45 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 45 काफी आसान क्वेश्चन बोला कि त्रिभुज ABC में मैंने एक त्रिभुज ले लिया ABC में कोण B और C के समद्विभाजक त्रिभुज के भीतर, मतलब इसके समद्विभाजक इसके भीतर, मतलब दो भागों में बांटने वाले यहाँ O पर मिलते हैं, तो दिए गए नीचे कौन सा समीकरण सही होगा। तो हम जानते हैं कि कोण BOC बराबर होता है 90 प्लस, अंदर के लिए प्लस होगा एंगल A/2, और वही 90 प्लस A/2 डायरेक्ट हमसे ही फॉर्मूला पूछा था। तो सबसे आसान क्वेश्चन हम इसे मानते हैं, फॉर्मूला याद है आपका, 1 नंबर 2 नंबर कंफर्म हो जाता है। चलिए अगर उसकी बात हम कर लें, अगली क्वेश्चन 46 नंबर सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो हमारा यहाँ पर दिया गया है, इस आंसर को भी सेटअप कर लूँ। चलिए ये क्या कहना चाहता है, यहाँ से आ जाते हैं। बोला कि किसी त्रिभुज के कोण B और C समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर O पर मिलते हैं। वही क्वेश्चन था हमारा सेम, कि अगर A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है, और ये अंदर हमारा O पर मिलता है समद्विभाजक, तो हमसे बोला कोण OBC दिया गया है, तो ये कौन सा विकल्प सही होगा। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कोण BOC बराबर होता है अंदर के 90 प्लस कोण A/2, और ऑप्शन किस अनुसार दिया है, मतलब हमें ऑप्शन में ए का मान बताना है, ए का मान बताना है।
एक का मान बताना। तो कोण बी ओ सी ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 90, और ये भागा में है तो इधर आके हो जाएगा हमारा गुना में। तो 2 इंटू 180 माइनस 90 होगा 2 2 इंटू 180 ए ओ सी माइनस 90, 2 इंटू बी ओ सी माइनस 90, 2 इंटू बी ओ सी माइनस 90। ऑप्शन नंबर पूरी 4 मैच कर रहा है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। और ये भी सारे CHSL के क्वेश्चन है भाई। देन मैं आगे बढ़ूँ तो अगला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 47 का देखूँ तो ये क्या कह रहा है। बोला त्रिभुज एबीसी में बी और सी के समद्विभाजक कोण अंदर की ओर करते हैं और कोण बी और सी का मान दिया गया है, तो कोण ए की माप करें। सेम क्वेश्चन है। अंदर के लिए जानते हैं कोण बी और सी बराबर होता है 90 प्लस AY2, और ये बी और सी का मान 148 दिया गया है, तो 90 प्लस कोण AY2 का मान निकालना। यहाँ से 90 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5 58, और ये 2 से गुना कर देंगे तो कोण ए का मान हो जाएगा तो 116। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था ये। 1 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन हम 48 को अगर देखें तो बोला कि त्रिभुज एबीसी में, फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम त्रिभुज एबीसी ले लेता हूँ। चलिए त्रिभुज एबीसी में बीसी की लंबाई, बीसी की जो लंबाई, तो सबसे पहले मेंशन कर लूँ ए है, बी है और सी है। तो त्रिभुज एबीसी में बीसी की जो लंबाई है ना, एबी की लंबाई के दुगने से 2 कम है। एबी के लंबाई के दुगने से 2 कम है। तो ऐसा करता हूँ कि पहले एज्यूम करता हूँ कि एबी की लंबाई अगर मैं एक्स मानूँ, इसका क्या मानूँ, एक्स मानूँ, तो हमें बीसी की जो लंबाई होगा एबी की लंबाई के दुगने से 2 कम, एबी की लंबाई एक्स के दुगने से 2 कम होगा। कहने का मतलब बीसी जो होगा 2x माइनस 2 होगा। एंड एसी की लंबाई जो है, अब हमारा एसी की जो लंबाई है ए बी की लंबाई से 10 सेंटीमीटर है। ए बी बोले तो एक्स से ये क्या है 10 सेंटीमीटर दिख है, मतलब ये हो गया x प्लस 10 हो गया। और आगे बोला है कि इसका परिमिति मतलब सभी भुजाओं का योग कितना है 32 है। कहने का मतलब कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये सभी भुजाओं का योग हमारा 32 है। अब सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2x माइनस 2 प्लस x प्लस 10 इक्वल टू 32। अब जोड़ेंगे x, x 2 एक 4x और ये घटेगा 8, तो 8 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो ये आ जाएगा 24। तो x का मान हमारा हो जाएगा 6, x का मान हमारा 6 होगा। तो बोला सबसे छोटी भुजा कौन है, तो सबसे छोटी भुजा तो हमारा यही होगा, क्योंकि दुगना करेंगे 12 में से 2 घटाएंगे ये 10 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो सबसे छोटी भुजा हमारा ए बी होगा और ए बी का मान ही x है, मतलब 6 है। तो ऑप्शन नंबर ये 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। CHSL का ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, क्वेश्चन नंबर 49, बोला त्रिभुज एबीसी में बी और सी का समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर है। त्रिभुज के अंदर जैसी होता है तो हम जानते हैं कोण बी और सी जैसे काटेगा तो 90 प्लस AY2 होगा। अंदर में प्लस, ये इतना बार बना चुके हैं कि आदत सी हो गई है ना। इस तरह का फिगर होता है, ये हमारा ये अंदर की ओर काटता है ना, ये अंदर की ओर काटता है। इसे मेंशन करेंगे ABCEO और ये चाहिए ए का मान हमारा 132 दिया है, तो 90 प्लस 132 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस 132 का आधा हो जाएगा 50 होगा 60 छो 66, तो ये छो 9 छो 15 156 डिग्री। कितना आएगा 156 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। और इसी के साथ अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 50 कि क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है। बोला कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में बीसी की लंबाई एबी की लंबाई से दोगुने से 3 सेंटीमीटर कम है। वही क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन। चलिए ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी। तो ए बी की जो लंबाई है ना, बीसी की जो लंबाई ए बी की लंबाई के दोगुने से 3 कम है, तो हम ऐसे में ए बी का हम एक्स मान लेते हैं, तो बीसी की लंबाई है जो ए बी की लंबाई से दोगुने से कम है,
मतलब दुगने से ये 3 कम है। और AC की लंबाई AB की लंबाई से 9 अधिक है, मतलब ये हो जाएगा x प्लस 9। और ये सभी का योगफल परिमाप जो दिया है वो 34। तो यहाँ पर अगर हम सभी को जोड़ते हैं x 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x, और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा जुटेगा, तो 9 में से 3 गया तो 6, और ये दिखा रहा है हमारा कितना 34 को। तो 4x बराबर ये 34 घटेंगे तो 28 बचेंगे, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 7। तो हमसे बोला सबसे छोटी भुजा की लंबाई, सबसे छोटी x होगी, तो ये हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर ए हमारा 3 आंसर आ जाएगा। और CHSL 2019 का ये भी क्वेश्चन उसी का, इधर सारे क्वेश्चन CHSL का ही है और बनाने में भी काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। बोला कि त्रिभुज ABC में कोण AB का समद्विभाजक अंदर O पर मिलता है, कोण A का मान 110 है, तो BOC का चाहिए। वही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अंदर वाला चाहिए। तो हम जानते हैं 90 प्लस कोण A/2 होता है जब कोण हमें OBC निकालना हो तो ये हो जाएगा 90 प्लस A का मान 110, 110 के 2 करेंगे तो 55 आ जाएगा 5, और 9 5 हमारा 14, 145 डिग्री। एकदम आसान क्वेश्चन था ये, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहिए था ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। तो इन्होंने बोला है कि त्रिभुज ABC में कोण B और C के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर O पर मिलते हैं, और अवरी इस बार BOC का मान दिया गया। तो हम जानते हैं कोण BOC बराबर अंदर के लिए 90 प्लस कोण A/2। BOC हमारा 156। अरे भाई पिछला बार हमारा आंसर आया था 156 शायद, जिसमें उसका कोण था हमारा, या छोड़िए निकालते हैं, ये 90 प्लस कोण A का मान निकालना है बाई 2। इसमें से अगर 90 घटा देते हैं, 156 में से 90 घटा देते हैं तो 6, और ये यहाँ से 15 में से 9 गया तो 6, 66 बराबर A। अब ये हो जाएगा भागा में, तो ये हो जाएगा डबल, तो डबल हो जाएगा 2 से गुना कर देंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132। ये क्या आ जाएगा 132। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन आगे मैं बढ़ूँ तो अब हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं, एक हमारा 53 और एक हमारा 54। 53 को अगर मैं देखूं तो बोला कि त्रिभुज ABC में इस बार जो है वो बाहर बनेगा। त्रिभुज ABC में A का जो मान हमारा है वो 52 डिग्री है, सबका मेंशन कर दूं ABC। बोला इसकी भुजा AB और AC को DE तक बढ़ाते हैं, AB को बढ़ाते हैं D तक और AC को बढ़ाते हैं E तक। और इसका जो बाह्य समद्विभाजक कोण है, ये मतलब यहाँ से बाहर जो समद्विभाजक कोण बनेगा है ना, कोण CBD एंड BCE के समद्विभाजक कोण O पर मिलते हैं। तो हमें ये निकालना, इस बार हमें निकालना है कोण BOC, परंतु बाहर के। तो बाहर के लिए होता है 90 माइनस कोण A/2। अंदर के लिए अगर जाना होता है तो हम ये लगाते हैं 90 प्लस A/2, और बाहर के लिए 90 माइनस A/2। चलिए, तो ये हो गया 90 माइनस कोण A का मान हो गया हमारा 52/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 26। कहने का मतलब 90 में से 26 जाएगा, 0 में से 6 गया 4, 8 में से 2 गया 64। तो 64 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसी के साथ अगला क्वेश्चन को अगर हम देख लें, क्वेश्चन नंबर 54 बोला है कि त्रिभुज ABC में एक हमारा त्रिभुज है ABC में A का जो मान हमारा है वो 72 डिग्री है। इनकी भुजाएं AC को D और E तक बढ़ाया जाता है, इसे D तक और इसे E तक बढ़ाया जाता है। तो इसकी बाहरी जो समद्विभाजक कोण है वो यहाँ O पर मिलता है, तो हमें वही कोण BOC चाहिए। तो बाहर के लिए हम जानते हैं 90 माइनस A/2 करेंगे तो 72 के आधा कितना हो जाएगा 36। तो 90 में से 36 10 में छो गया तो हमारे पास 4, और 4 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 54। तो ये घटाने के बाद 54 आ जाएगा, ज़्यादा घटाने की आवश्यकता नहीं है। ये CHSL, ये भी 2019 का एक क्वेश्चन है, CHSL का है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्हें भी ये चैनल हम बेनिफिट लग रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वैसे दोस्तों को, ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस पर फुल किरण फ्री होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।